Hello friend, today we shall discuss on the topic of present perfect continuous. As you can see on the blackboard, I have already written. आज के सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसको पहचान को देखेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पहचान को देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं और से रही है ना। जब भी सेंटेंस के अंत में अगर ये सब आपको देखने को मिलेगा तो आप देख करके समझ जाएंगे ये सेंटेंस किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत है। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से भी देख पा रहे हो, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको से वर्ड भी आया और क्या है, रहा है ना। इससे देख करके समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत है। चलिए उसका देखते हैं इसके फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का? जब भी सेंटेंस रहेगा, जब भी हिंदी में हम लोग जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग उसको परिवर्तन करेंगे या फिर उसको चेंजेस करेंगे, है ना। इस फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस यहाँ पर टाइम। टाइम मीन्स समय का बोध, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी के फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने इससे रिलेटेड क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड 3 सेंटेंस लिया। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्न से संबंधित जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए पहला देखते हैं, पहला कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को पहले हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या लिखा है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है ना। तो इसको जब हम लोग हिंदी से जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो पहले ही बताया कि हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे। पहला किसका काम है, यहाँ पर फॉर्मूला देख पा रहे हैं, किसका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका काम है, हैज और हैव का। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है ही, सी, इट, नेम, और कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, और आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है एक चीज कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है और बाकी जितना बच जाता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फिर क्या हैज और हैव, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या ही है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ही के साथ क्या हम लोग यूज करेंगे, हैज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, हैज लिख दिया। उसके बाद किसका काम है, बीन, तो हम लोग उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, बीन। उसके बाद किसका काम है, वर्ब का काम है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, क्रिया, पढ़। तो पढ़ का इंग्लिश क्या होता है, रीड, तो हम लोग रीड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, V4। V4 मीन्स क्या होता है, वर्ब में ING ऐड हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं ना। V4 मतलब क्या, वर्ब में हम लोग का ING एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो यहाँ पर रीड है तो रीड के साथ क्या लग गया, ING लग गया, तो क्या हो गया, रीडिंग। V4 क्या होगा, रीड का, रीडिंग। उसके बाद किसका काम है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देख पा रहे हैं क्या है, क्या पढ़ रहा है वो, किताब, तो किताब का इंग्लिश यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है, सिंस और फोर का काम है, तो सिंस या फोर। अब इसको ध्यान रखने का चीज है कि मतलब एक चीज ध्यान रखना है, जैसा कि अगर कहीं रहेगा जैसे सुबह से, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, तो सुबह के साथ क्या लगेगा, सिंस। अगर कहा जाए कि मैं 1996 से क्रिकेट खेला, तो अगर कोई ईस्वी का डिनोट रहेगा तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का। अगर कहीं रहेगा जैसे कि मैं 5 दिनों से खेल रहा हूं, तो अगर 5 दिनों से रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुबह से वो क्या कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है ना। पढ़ने का काम उसका कब से चल रहा है, सुबह से। तो जब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जब सुबह से है, तो हम लोग पहले भी बताएं कि सुबह के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस। उसके बाद किसका काम है, यहाँ सिंस। उसके बाद क्या लिख देंगे, जो सुबह का इंग्लिश क्या होता है यहाँ पर, मॉर्निंग, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मॉर्निंग लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद किसका काम है, जैसे सिंस 4 के बाद किसका काम है, टाइम का काम है। टाइम यहाँ पर क्या, मॉर्निंग दर्शा रहा है कि वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है, वो यहाँ पर सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह क्या एक समय को दर्शा रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, मॉर्निंग लिख देंगे, है ना। मॉर्निंग क्या है, समय को दर्शा रहा है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पॉजिटिव बनाए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे। तो एक सेम उसी प्रकार बनाएंगे। देखिएगा कि हिंदी में कुछ भी परिवर्तन नहीं, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो इसमें भी देख पा रहे होंगे वह सुबह से किताब नहीं पढ़ा, केवल एक वर्ड एक्स्ट्रा इसमें क्या आया, नेगेटिव, मतलब क्या होता है, नकारात्मक। तो यहाँ पर नकारात्मक वर्ड क्या आया, नहीं आया है, केवल एक वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना हिंदी में। तो हम लोग इंग्लिश में भी क्या करेंगे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, केवल नहीं का इंग्लिश हम लोग एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर केवल हम लोग क्या किए, नॉट लगा देंगे एक्स्ट्रा। फिर उसी प्रकार जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे क्या वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो इस केस में देखना आगे क्या आया, जब भी कोई भी वर्ड अगर जैसा कोई भी सेंटेंस आपको क्या से दिखेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग,
जो भी रहेगा सब्जेक्ट के बाद जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद केवल जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हैज को आगे लेते हैं, उसके बाद क्या बच गया, देखते हैं ही लिख देंगे। उसका यहाँ पर नहीं था इसलिए यहाँ पर नॉट लिखे थे। इस केस में देखिएगा इस सेंटेंस में हमने नहीं कहीं नहीं उतारा, इसलिए यहाँ पर हमने नॉट को नहीं लिखा। उसके बाद सेम उसी प्रकार उतार देंगे, बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, सेम उसी प्रकार उतार देंगे। ओवरऑल देखा जाए कि तीनों में क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिया है, पॉजिटिव जिस प्रकार बनाएंगे, जिस प्रकार फॉर्मूला रहेगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। नेगेटिव में केवल हम लोग को एक्स्ट्रा क्या करना है, एक नॉट वर्ड ऐड कर देना है। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को आगे प्लेस कर देना, और ज्यादा कुछ इसमें परिवर्तन हम लोग करने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें जैसे कि देखा जाए कंटिन्यूअस भी हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या होता है, उसमें क्या आता है लास्ट में, रहा है, रहे और रही है। और इसमें क्या अंतर है, से रहा है, से रहे और से रही है। मतलब इसमें आपको 2 वर्ड दिखने को मिलेगा, से भी मिलेगा और रहा है ये भी आपको देखने को किसमें मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। यही क्या है अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें क्या अलग अंतर होता है, इसमें समय का भी एक बोध होता है कि जैसे मान के चलिए वो कब से पढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है। अगर हम बोलते वो 1996 से खेल रहा है तो 1996 क्या है, एक ईस्वी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समय का भी बोध होता है। ओवरऑल I hope you have understand this video very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.